तो बाबा बागेश्वर को कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं किसी क्रिश्चियन के बारे में बोले, इस्लाम के बारे में, फिर पता चल जाएगा क्या होता है। उनको दिक्कत ये है कि पहला धर्म परिवर्तन हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब उनकी वापसी सनातन धर्म में हो रही है वापसी, तो इस चीज़ से उन्हें दिक्कत है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का इस वजह से ही इन्होंने दुष्प्रचार कर रखा है। जो बाबा बता रहे हैं ना वो सारी बात सच है। और वहाँ जितनी भीड़ है वो सब बेवकूफ़ थोड़ी है, भीड़ भी जा रही है, भीड़ पूछ भी रही है। और वो कह रहे हैं कि भीड़ में से किसी भी आदमी को उठा लाओ, हम उसकी पूरी सारी कहानी बता देंगे। ये जो सही काम कर रहा है उसको पकड़ बता दें, मैं सही काम कर लूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो बाबा बागेश्वर को कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसका भी कहा जा रहा है कि मोदी योगी का जो है संरक्षण पा रहे हैं, तभी ये बाबा जो है उभर रहे हैं। जानता वही चीज किसी क्रिश्चियन के बारे में बोले, इस्लामिस्ट के बारे में बोले, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को एकत्र करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सही कर रहा है। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग जो है किसी क्रिश्चियन के बारे में बोले, इस्लाम के बारे में, फिर पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ, तो वो ये कहना है कि भाई केवल सनातन पे ही क्यों उंगली उठते हैं, शाम मानव को जो है झाड़ फूंक क्यों नहीं नजर नहीं आता है, क्यों जो चादर चढ़ाते हैं मज़ारों में वहाँ क्यों नहीं? झाड़ फूंक सारे जगह हो रहा है, यहाँ इस्लाम में नहीं हो रहा। दरगाहों पे क्यों चादर लोग चढ़ाते हैं, फिर ईसाइयों में जाते हो करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या उस प्रथा को क्या एकदम मुझे नहीं पता है। यहाँ भी करते हैं। लोगों की आस्था है तो आस्था चलने दो। अगर बस ये है कि कहीं भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। इलीगल काम इन द सेंस हम इनको ना लूटें, ये हमें ना लूटें, किसी के बेटी बहन पे गलत नज़र ना रखें, दारू पी के कोई बवाल ना करे कहीं पे, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी जो आस्था है लोगों की चलने दो, आस्था कोई बात नहीं। अगर किसी का आस्था से भला हो रहा तो भला होने दो। तो वही तो बात हो रही है कि हनुमान चालीसा, वो कह रहे हैं कि मैं हनुमान चालीसा में जो लिखा हुआ वही, मैं कोई जो है जादू टोना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको टारगेट किया जा रहा है कि मैं बताता हूँ टारगेट करने का मेन मोटिव क्या है। देखो, पहले क्या था कि जो हिंदू हैं, ठीक है, उनका धर्म परिवर्तन करा के किसी और रिलीजन में अपना हो गया उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, जब से बागेश्वर धाम वाले बाबा ने उनको मतलब अपने सनातन धर्म में वापस कर लिया है, तो इस चीज़ से दिक्कत पड़ रही है उन्हें। तो उन्होंने एक सारी पार्टी होकर उन्होंने क्या काम करा, उनके ऊपर ही धावा बोल दिया है। अब क्या ना, ये भ्रम फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। उनको दिक्कत ये है कि पहला धर्म परिवर्तन हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब उनकी वापसी सनातन धर्म में हो रही है वापसी, तो इस चीज़ से उन्हें दिक्कत है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का इस वजह से ही इन्होंने दुष्प्रचार कर रखा है। उनको धमकी भी मिलने लगी है कि अब आप 13वीं की तैयारी कर लो, इस तरह से भी कुछ आया था। तो धमकी सबको मिलती है, धमकी किसको नहीं मिलती हमको बताओ। तो क्या लगता है आपको कि क्यों धमकी? धमकियों से कुछ, धमकी यही तो मैंने मेन मोटिव बताया तुम्हें। वो जो है उनकी सनातन धर्म में वापसी करा रहे हैं, तो यही तो मेन मोटिव है। अब उन्हें इनका जो है अपनी दो दुकान थी धर्म परिवर्तन कराने की, वो बंद हो चुकी है, वो सबकी सनातन धर्म में वापसी करवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उनका। तो इस चीज़ की दिक्कत है उन्हें। वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अलग जगा रहा हूँ, हिंदुत्व की अलग जगा रहा हूँ। अब ये कल उन्होंने एक बयान और दिया है कि तुम मुझे जो है साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो इसमें तमाम धर्मगुरु इकट्ठा हो गए हैं। इधर से जो है धर्मगुरु है मौलवी साहबुद्दीन बरेली हुई, वो कहते हैं कि हम ये होने नहीं देंगे, ये कतई नहीं हो सकता। तो क्या इस तरह के बयान देना ठीक है? टिप्पणी नहीं दूंगा इस पे, तो हम वैसे टिप्पणी नहीं करना चाहते कुछ। देखेंगे वाले की बात है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है, ये कहा जा रहा है कि ये योगी मोदी, सुनिए, योगी मोदी के राज में ही जो है ये सब हो रहा है। ये हिंदू राज में नहीं, किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले उसका देश होना चाहिए, फिर संविधान होना चाहिए, फिर समाज होना चाहिए, फिर परिवार होना चाहिए, फिर धर्म होना चाहिए, फिर वो है, ठीक है। धर्म जो है एक के बाद आते हैं, लास्ट में जो सबसे आता है अपने बाद वो धर्म आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देश है, देश मतलब राष्ट्र है, फिर संविधान है। संविधान से बढ़कर किसी भी आदमी के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारा संविधान कहता है कि हम खाना भी खा रहे हैं वो गलत है तो गलत है। तो संविधान, एक संविधान के लिए भी बात नहीं होती ना, यहाँ संविधान को भी नहीं, संविधान के लिए भी होता है कि कोई कहता है कि हमारे धर्म में जो है ये नहीं है, हमारे धर्म के हिसाब से। वही गलत है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम तो संविधान पूरा मानते हैं, या आप हिंदू आप पूरा मानते हो, ये हिंदू ये पूरा मानते हैं। अब एक क्रिश्चियन का अलग संविधान चलेगा, इस्लामिस्ट का अलग चलेगा, बौद्ध का अलग चलेगा। बौद्ध भी माने, सिख भी माने,
लेकिन संविधान हर एक इंसान के लिए एक ही होता है। एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक निशान, एक देश। उसकी सहमति नहीं बनती है, ये जब ये होना चाहिए, किसी के लिए भी होना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, फिर संविधान है, फिर हमारा धर्म है, फिर परिवार है, फिर मैं हूँ। पे क्या कहना है? संविधान से बढ़िया कुछ नहीं है, संविधान ही सही है, सबसे पहले संविधान होना चाहिए। जो वो बाबा बता रहे हैं ना वो सारी बात सच है। मैं न्यूज़ में देखता हूँ तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले हैं, जो कोई है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें बता देंगे। तो कहाँ ढोंग रहा ढोंग कर रहा है? मैं भी तो ढोंग कर सकता हूँ। जो मेरे पे कुछ आए तो मेरे कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या ढोंग करूँगा? तो वो सही बता रहे हैं, उनकी बात भी सत्य है। और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ये पूजा पाठ और ये करने लगे हैं। इसकी जो आप बता रहे हो, ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं शुरू से ही 13 साल की उम्र में ही। और उन्होंने जितना भी बताया सारी बातें सत्य है। और वहाँ जितनी भीड़ है सब बेवकूफ़ थोड़ी है, भीड़ भी जा रही है, भीड़ पूछ भी रही है। और वो कह रहे हैं कि भीड़ में से किसी भी आदमी को उठा लाओ, हम उसकी पूरी सारी कहानी बता देंगे। तो वो बात तो सच है उनकी। तो ये तो ढंग तो देखो, सुनो, ढंग तो ये लेके जा रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार भी गुमराह कर रही है, केंद्र सरकार भी गुमराह कर रही है। महंगाई पर चौनी हाथ डाल रहे हैं, ये जो पटरी वाले इन पर चौनी हाथ डाल रहे हैं, इनको चौनी जगह दे रहे हैं इनको। ये बेरोजगार करते जा रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ बना रखे बिल्कुल जगह। पढ़े लिखे भी MBBS जो डॉक्टर बनना चाहिए उन्हें, उनको बिल्कुल बेरोजगार बना रहे हैं। नौकरी दी है इन्होंने। मोदी जी ने कहा था जब आएंगे हम नौकरी देंगे, इतनी कहाँ नौकरी बताइए? बेरोजगारी का वो जेब काटेंगे, मर्डर करेंगे, लूट मार करेंगे, वही ढंग फिर हो रहा है और हो भी रहा है। सरकार दबा रही है, वही दबा भी रही है ये, समझे? क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो है एक संरक्षण दे रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जो वो बोल रहे हैं, तो जो प्रवचन कर रहे हैं, कि उसमें भी सरकार का हाथ है, ऐसा है क्या? देखो, सरकार का हर जगह हाथ होता है। गरीब आदमी को सरकार दबाने की कोशिश करती है और वैसे आदमी को ही उठाने की कोशिश करती है, ये समझे? ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या ये सरकार करवा रही है? और क्या सरकार करवा रही है? सरकार के आदमी है ये बैठे हुए। अच्छा, हाँ भाई, बैठे हुए इनके आदमी है। अभी तो आप कह रहे हैं हम धीरेन्द्र शास्त्री का जो है समर्थन करते हैं, जो बोले समर्थन कर रहे हैं, मगर धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। वो आदमी जो दिखा रहे हैं उनको, बाबा को, वो सत्य बता रहे हैं, तो उनको अंतर्विश्वास हुआ। योगी जी पूछ ले अपने बारे में जाके, भाई योगी जी पूछ ले, तो गलत और सही तो उनको पता लग जाएगा। भाई जाके पूछे ना, योगी जी पूछे, प्रधानमंत्री पूछे, मोदी जी पूछे, उनको पता कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बाबा बागेश्वर की जो पीठाधीश्वर हैं, वो कहते हैं कि मैं अलग जगा रहा हूँ हिंदुत्व की, मैं कोई गलत नहीं बोला, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो सच बोल रहे हैं, वो सच है, वो सच बोल रहे हैं वो। लेकिन कोई कहता है पाखंड है वो। ये सब देखो, ये दुनिया पाखंड है। अगर ऐसे कहोगे दुनिया पाखंड है, ये पाखंड के वहाँ पे चल जाएंगे लोग। क्या पता कौन सा है जो बात सही कह रहा है उसको पाखंड बता देते हैं। ये जो सही काम कर रहा है उसको पाखंड बता दें। मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। उनको उन पे भी FIR लॉन्च हुई थी, लेकिन पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं पाया। मिला, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ। जिसको जो अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास निर्मूलन में एक संस्था बना रखी है उन्होंने, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही उस पर टारगेट किया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हिंदुत्व पे ही क्यों टारगेट होता है, और लोगों के यहाँ भी तो चादर में चढ़ाई जाती है, वहाँ भी जो है झाड़ फूंक होता है, कि उस पर क्या कहेंगे? उस पर देखो, सुनो, अपने अपने काम करने का तरीका सबका अलग अलग होते हैं। जो जैन मन में कुछ काम जानता हूँ उसके बारे में मैं कला दिखा रहा हूँ, तो कौन सा ढोंग हो गया? उनके पास कला है, वो दिखा रहे हैं, कहाँ ढोंग हो गया? भाई कला है, जो भी उनको ऊपर ही कुदरती कोई चीज़ दी हुई है कुदरत ने, और उनके पास कला आई है तो दिखा रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से दिखा दूँ? एक मिनट बनाइए, आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। इधर को आइए। आपका क्या कहना है बाबा बागेश्वर पे? बागेश्वर धाम बाबा पे वो ठीक है अपनी जगह, जो काम करता है उसका नाम होता है, अच्छी चीज़ का हमेशा प्रचार होता है। तो उसमें गलत भी होता है, कुछ लोग सही भी कहते हैं, कुछ गलत भी कहते हैं। रही मजार और चादरों की बातें, वहाँ भी ये काम होता है, जिसका चल जाता है उसका वो है। जो श्याम मानव टाइप के लोग हैं, उन्होंने केवल जो है बाबा को ही क्यों टारगेट किया कि अंधविश्वास फैला रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो देखना चाहते हैं सच क्या झूठ क्या, इसलिए बोला होगा। जो सच है वो आ जाएगा, जो झूठ है वो हो जाएगा। हम तो लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी है ही हैं, विश्वास फैला रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी, ये जो है जब से योगी जी आए तब से जो है ये सारे बाबा इकट्ठे होकर के ये कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी का नाम है, सबका सब जानते हैं।
अब वर्मा जी का लड़का किसी काम करे तो कोई नहीं जानता है, तो वही है मोदी जी के लड़के, बच्चे हैं, जनता है। कह रहे हैं कि मैं अलग जगह रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की अलग जगह रहा हूँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं ये सब का काम करता रहूँगा। अब वो कहते हैं कि आप मेरे साथ दो, मैं तुम्हें जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं, ये नहीं है। उन्होंने कहा है जो अच्छा काम है वो उसका साथ दीजिए, अब मैं वही काम करूँगा। ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या जो करूँगा वो नहीं, गलत होगा तो उन्हें भी जाना पड़ेगा पीछे। जैसे आसाराम है, राम रहीम है, और हैं कई नेता गए हैं, है ना। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, अच्छे के लिए है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो गेट आउट। वो कहते हैं कि अच्छा, ये जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, वो कहते हैं कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, लेकिन उन्होंने किस एंगल से कहा है वो जानना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, उनका स्वागत, लेकिन किस एंगल से कहा ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं कि आप मेरे साथ दो, मैं हिंदू की संस्कृति को बढ़ाऊंगा, जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लोगों को पता नहीं उसके बारे में बताऊंगा, और हमारा साथ दोगे, मैं एक दिन ये पूरा देश जो है ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन वहाँ से बातें उठ रही कि नहीं बन पाएगा। नहीं, अच्छी बात है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उनको संस्कृत में हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो, चाहे कैसे भी हो, होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए।